सीधे आपको ले चलते हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देख रही है माइक ऑन है, बिना आदत नहीं है नीचे देखने की ना, ऐसे देखते हैं ऊपर। वो फोटो भी किसी ने ठीक ट्वीट किया था, कहीं विदेश गए थे ऊपर देखते हुए, ऊपर ही देखते रहते हैं, नीचे देख ही नहीं रही, लाल बत्ती जल रही है। ये लाल बत्ती देखने के लिए यहां भी बत्ती जलनी चाहिए। जब यहां की बत्ती नहीं जलती है तो यहां की बत्ती दिखती नहीं है, तो दिख ही नहीं उनको। माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया। एक बहुत गंभीर विषय है, इसको मैं बहुत संजीदगी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं इसको तमाम मीडिया चैनल संजीदगी के साथ आगे बढ़ाएं। बहुत सारे वक्ताओं ने, खास करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज और कल अपने भाषण में कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस थी उन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े। ये नहीं है, असत्य है। ये आर्म्ड फोर्सेस है, सीएपीएफ है, ये हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। ये मां भारती के आंचल को बचाती है। आज सीएपीएफ है इसलिए मां भारती का आंचल सुरक्षित है, वरना मां भारती के आंचल को फाड़ने के लिए तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और न जाने कितने देशद्रोही ताकतें लगी हुई है। मगर सलाम है इन आर्म्ड फोर्सेस को कि उन्होंने मां भारती पर आंच नहीं आने दी। और आज जब सदन में खड़े होकर इसी आर्म्ड फोर्सेस पे आप कहते हैं कि इन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े, और जिस प्रकार के उन्होंने एक्शन करके दिखाया, कपड़े फाड़े, ये दिल को बहुत सदमा देता है। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के नरेटिव को, जिससे कि हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल में गिरावट आती हो। मुझे याद है कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने, जो अभी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में पहले नहीं थे, बाद में कांग्रेस ने उन्हें लिया, उन्होंने बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आर्म्ड फोर्सेस के लोग महिलाओं का रेप करते हैं। नहीं करते हैं। और इस प्रकार से सदन में कहना कि वो लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे, ये एक बहुत खराब विषय है। इसको आप लोग प्लीज ठीक से दिखाइए ताकि आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उनके मोराल के लिए सही हो। कुछ लोगों ने भाषण में कहा कि बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति बनने वाली थी हिंदुस्तान में। यही चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। वो जानते हैं कि उन्हें सत्ता वोट से नहीं मिलने वाली है। वो जानते हैं कि 7 LKM पहुंचने के लिए, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो जानते हैं कि मुख्य सेवक, हम मुख्य सेवक कहते हैं मगर वो उसे अपना जागीर कहते हैं। अपने जागीर को वापस पाने के लिए इलेक्शन लड़ना होता है और संख्या जुटानी होती है। यह संख्या जुट नहीं सकती है। इसीलिए एक ही तरीका है, अराजकता फैलाओ और अराजकता को हवा दो। और जहां अराजकता नहीं हो रही है, सारी बातचीत हो गई, सीजेपी ने प्रोटेस्ट वापस ले लिया, सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी भ्रम फैलाओ ताकि जो विषय ठीक हो रहा हो उसे ठीक नहीं होने दो। फिर से भ्रम फैलाओ ताकि लोग सड़कों पर उतरे, माहौल बिगड़े, गोली चली, इस प्रकार से बोलो। माहौल बिगड़े और उस बिगड़े माहौल में आप राजनीतिक फायदा उठाओ। केवल और केवल यही ध्येय राहुल गांधी का है। और इसलिए आज राहुल गांधी जी ने जो भी कहा वो सारी बातें मिथ्या थी, झूठ थी। उन्हें बोलने का पूरा मौका माननीय स्पीकर जी ने दिया, क्योंकि हम सब सदन में मौजूद थे। और बार बार स्पीकर साहब ने पूछा, आप बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी वॉज रिलक्टेंट टू स्टैंड एंड टॉक। वो खड़े होकर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे, और इस कारण से उन्होंने अपना भाषण नहीं दिया। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे।
देखिए, जहाँ तक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इत्यादि का विषय है, यह पार्टी के प्रवक्ता के नाते इसका निर्णय नहीं लिया जाता है। यह पार्लियामेंट्री अफेयर्स और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इत्यादि जो एक ढांचा बना हुआ है पार्लियामेंट में, वहाँ इसका निर्णय होता है, चर्चा होती है और उसके बाद वह विषय आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि भविष्य में क्या किया जाएगा या कल क्या किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी, उस पर कोई टिप्पणी कर सकूं, क्योंकि मेरा मैंडेट उसका नहीं है। देखिए, आप एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से आप देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्यों ने बोला, क्या ट्रेजरी बेंच ने किसी के साथ भी इस प्रकार का बर्ताव किया? क्या हमने उन्हें बोलने से रोका? आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी ने भी कल अपना भाषण रखा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई हो हंगामा किया? नहीं किया। हमें आपत्ति थी, प्रियंका वाड्रा जी के भी कुछ कमेंट्स से हमें आपत्ति थी। जैसे कि प्रियंका वाड्रा जी ने कहा था, वो एक फैक्ट नहीं था, उन्होंने कहा कि आरएमएल में एक छात्रा के पास में गई थी, उनकी मां से बात हुई, उस छात्रा को पुलिस ने बहुत बर्बरता से मारा था और वो आईसीयू में एडमिट थी। हमने बाद में आके क्लैरिफिकेशन दिया कि यह किसी के साथ भी अगर आईसीयू में एडमिट है, संवेदनशीलता होनी चाहिए, हमारी भी है, हम भी मिलने गए थे, मगर आपके फैक्ट्स गलत थे, वो पुलिस ब्रुटैलिटी की शिकार नहीं